होडल से बीजेपी प्रत्याशी हरेंद्र सिंह जी साथ है। सर, आपको पार्टी ने चुनाव में मौका दिया है और आपके पिताजी भी इससे पहले जो है विधायक रह चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं एएनबी की टीम को जो है बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप इतनी दूर से चल के हमारा जो विधानसभा है जो बिल्कुल लास्ट छोर पर है, यहाँ से आगे जो है ना यूपी चालू हो जाती है और ये ब्रज का क्षेत्र है, उसमें आपका स्वागत है और बहुत अभिनंदन है। पार्टी के लिए क्या कहना चाहिए? मैं पार्टी के लिए यही बोलना चाहता हूँ, जैसा कि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में ही मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को टिकट मिल सकता है। मैं तो पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता रहा हूँ। जहाँ भी पार्टी के सीनियर लीडर्स की जो ना मीटिंग होती थी, तो मैं तो अपना कुर्सी बिछाने का काम, दरी बिछाने का काम और व्यवस्था सारी वो देखता था। लेकिन पार्टी ने और हमारे यहाँ की जिला इकाई ने, हमारी जितने भी तीनों मंडलों की इकाई जो भारतीय जनता पार्टी की थी, हमारे यहाँ की सरदारी, सब ने जब यहाँ पर जगह रायशुमारी हुई भारतीय जनता पार्टी के टिकट के प्रत्याशी के लिए, तो मेरे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जगह नेता हैं, उन्होंने रायशुमारी में यहाँ से जाके बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया और उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। चौधरी किशनपाल गुर्जर जी ने टिकट दिया है, श्री नायब सैनी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, श्री मनोहर लाल जी ने, मनोहर लाल बड़ौली जी ने, और जो हमारी भाजपा की जो शीर्ष नेतृत्व है सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने जो मुझ पर विश्वास दिलाया है, मैं उनका बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। सर, एक तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, हरियाणा प्रदेश के जो है कांग्रेस के जो है अध्यक्ष भी हैं उदय भान जी, और एक आपके बागी नेता जिन्होंने अपनी शायद धर्मपत्नी जी को चुनाव में उतारा है। क्या आपकी वोट उनसे प्रभावित हो पाएगी? हमारी पार्टी में तो कोई बागी नेता नहीं है। हमारी पार्टी के जितने भी नेता हैं कि पिछले 10 साल से जो हमारी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में जो काम कर रहे हैं, पिछली बार 2014 में मेरे पिताजी ने चुनाव लड़ा तो चुनाव नहीं जीत पाए थे। उसके बाद में 2019 में मैंने टिकट मांगा था, मुझे नहीं मिला, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हमारे आदरणीय चौधरी जगदीश नायर जी को मौका दिया था। वो हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं, तो उनको चुनाव लड़ा था। हमारे यहाँ की जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की इकाई है, उसे उन्होंने सबने दिल खोल के मदद की थी और उनको चुनाव जिताया था। जी, एक मैं आपके अभी क्षेत्र का जो है जनता से बात कर रहा था, तो उन्होंने यहाँ की काफ़ी समस्या जो है वो बताई है। सबसे जो खास समस्या जो है वो बड़ी अचंभे वाली मुझे लगी कि यहाँ पे जो स्कूल है वो 5वीं तक का है, और जो लड़कियों की शिक्षाओं को लेकर यहाँ की जो महिलाएं, उन्होंने काफ़ी जोर दिया और कहा कि आप हमारी आवाज़ को नेताजी तक पहुँचाना, ताकि आगे सरकार तक वो बात पहुँच सके उनका। तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? अगर ऐसी कोई समस्या है, अगर ये मेरी नॉलेज में नहीं आई है पिछले 10 साल में, क्योंकि अगर 10 साल में यह मेरी नॉलेज में आती तो ये माननीय मंत्री चौधरी किशनपाल गुर्जर जो हमारी पार्टी के सरमोहर हैं और उनको पिछले 3 बार से लगातार हमारे क्षेत्र की जनता जो ना आशीर्वाद दे रही है, ऐसी कोई समस्या है तो मैं बीजेपी का ही नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उन्हीं के स्कूल की जो व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो पाई। मैं आपके माध्यम से ये अपनी माताओं को, बहनों को विश्वास दिलाता हूँ, अगर ऐसी कोई समस्या है तो मैं चौधरी किशनपाल गुर्जर जी से बात करके उस समस्या को आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी तो आचार संहिता लगी हुई है, कोई घोषणा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक जरूर इस बात को जो मैं मंत्री जी के सामने रखूंगा और इसको आने वाले समय में हम पूरा करेंगे। सर, आज गृह मंत्री अमित शाह जी की रैली रही है, फरीदाबाद रही है, हिसार साइड रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? उनकी जो रैली जो हुई है उसमें क्या आपके जो वोटर्स हैं या आपके जो कार्यकर्ता उनमें जोश दिखने को मिलेगा? आज मैं सुबह से निकला हूँ। भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता और एक एक बच्चा आपको देखने को मिलेगा। बारिश भी हो रही है, गर्मी भी पड़ रही है, सब लोग उसके रोड पर हैं और एक एक हरिंदर बन के चुनाव लड़ रहा है। ये जो चुनाव है ये हरिंदर नहीं लड़ रहा, हरिंदर के तो ऊपर ये पूरी हमारी जो पार्टी है, हमारे जो नेता हैं, हमारे जो सरदार हैं, हमारे जो नौजवान हैं, माताएं और बहनें, उनका आशीर्वाद है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि मुझे तो अभी तो मिला है टिकट, 4 ही दिन हुए हैं, 5 दिन हुए हैं, 6 दिन के टिकट मिले हुए हैं, और वो लोग तो जगह बहुत दिनों से लड़ रहे हैं। लेकिन हमें 6 दिन में ही, आपने देखा होगा, किसी भी गांव में आप जाके घूमेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कितने बड़े मार्जिन से यहाँ से चुनाव जीतने जा रही है। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे वोट मांगने, सर? मैं नहीं समझता कि यहाँ कोई मुद्दा है, क्योंकि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विकास के कार्य करे हैं। चौधरी किशनपाल गुर्जर जी ने इतने विकास के कार्य करे हैं, आप देखोगे यहाँ से सीधा आप सीधे
पिंगोड़ निकल जाओगे। यहाँ से आप जगह सीधा जगह बछीपुरा होते हुए हसनपुर निकल जाएंगे। रोडों के जाल बिछा दिए हम लोगों ने। और सबसे बड़ी बात जो है चौधरी किशनपाल गुर्जर जी ने और हमारी सरकार ने जो की है, हसनपुर जो एक पिछड़ा क्षेत्र था, यहाँ डेवलपमेंट की बहुत कमी थी। 2016 में यहाँ पर हमने मुख्यमंत्री जी को बुलाया था और मुख्यमंत्री जी को जब हमने यहाँ बुलाया, चौधरी किशनपाल गुर्जर जी के सामने जो यहाँ के क्षेत्र की मांगें रखी थी, जमुना के पुल की मांग थी, किसान गेस्ट हाउस की मांग थी, हेल्थ के लिए हॉस्पिटल की मांग थी, बस स्टैंड की मांग थी, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस की मांग थी, महिला कॉलेज की मांग थी और अभी हमारे बराबर में जो है ना संस्कृति महाविद्यालय की मांग थी, जो है ना मीरपुर कोराली में जो बना है। बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं थी जो हमने, जो पहले लोग बनते रहे उन्होंने कुछ नहीं किया और उनको हमने पूरा किया है। और सब अब जो हमारा जो ये एरिया है हर तरीक़ा से कनेक्ट हो चुका है। आप आज आपको हमको पहले यहाँ से बाया खामी होते हुए ऐसे घूम के जाना पड़ता था या फिर गुलाबा से होते हुए ऐसे जाना पड़ता था। अब सारे रास्ते बन रहे हैं और जितने भी विकास के काम हैं पिछले 10 साल में हुए हैं और कोई काम अगर रह भी गया है तो मैं आपके माध्यम से विश्वास दिला रहा हूँ अपने सारे सरदारों को, वो भी होगा। मैं और एक बेसिक नीड की मैं बात करूंगा। यहाँ के लोगों की एक सबसे बड़ी समस्या और भी है पानी को लेकर। जो पानी है यहाँ का बहुत खारा पानी है और पिछले जो आपके विधायक रहे हैं वो भी बीजेपी से ही रहे हैं, तो उनके कार्यकाल के दौरान भी लोगों को जो है पानी स्वच्छ नहीं मिला और कई जगह तो लाइट की भी व्यवस्था नहीं है। तो आप अगर जनता आपको जिता के विधानसभा पहुँचाती है तो आपका सबसे पहला कार्य क्या रहेगा सर? मेरे पिताजी ने तो हमेशा ही विकास की बात की और विकास करने की बात की है। जब हमने उनको मुख्यमंत्री जी को बुलाया था तो नल घर जल की योजना हमने चलाई थी और जो है ना रेन्यूएबल वाटर के तहत जो है बहुत गांवों में हमने स्वच्छ पानी भिजवाने की कोशिश की है। लेकिन किसी गांव में अगर ऐसी समस्या रह गई है तो उसको पूरा करेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और एक बात और मैं बताना देता हूँ, आप अभी कह रहे थे कि जी स्टेट के प्रेसिडेंट हैं। स्टेट के प्रेसिडेंट तो पिछले 2024 का जो चुनाव हुआ है तब भी वो इसी 4 बार विधायक भी रह चुके हैं। 4 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन अभी स्टेट के प्रेसिडेंट अभी बने हैं। अब 2024 में जब चुनाव हुआ चौधरी किशनपाल गुर्जर जी के सामने, तो उन्होंने ये कहा था कि होडल विधानसभा से 40,000 की लीड हम कांग्रेस के प्रत्याशी को देंगे। लेकिन ये क्षेत्र की जनता, ये क्षेत्र के नेता, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता और नेता और हमारी सरदारी ने दिखा दिया था। जो उन्होंने बोला था अपनी पार्टी में ही उनको मुँह की खानी पड़ी थी। आप देखेंगे ना उनकी पार्टी में उन्होंने बोला मैं 40,000 से जो होडल को जिताऊंगा, फिर बाद में 25,000 पे आ गए कि 25,000 से हम लीड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का एक एक जो हमारा नेता है, हर गांव में भाजपा के जो ना टीम बनी हुई है। मात्र 566 वोटों से ये क्षेत्र हुआ था, तो तब उनको ये बोला गया उनकी पार्टी में कि भाई अब आपसे पार नहीं पड़ेगी। वो नहीं तो अपने बेटे को लॉन्च कर रहे थे। जब बेटे को लॉन्च करने की उन्होंने लॉन्च कर दिया था, हर फोटो में हर होर्डिंग में उनके बेटे का ही नाम था। जब इस क्षेत्र की जनता ने दिखाया कि यहाँ तो कुछ रूप ही कुछ और है, तो उनको वापस पलट के आना पड़ा, खुद ही चुनाव लड़ना पड़ा। और जब खुद चुनाव लड़ा है तो एक और मैं आपको बता दूं, पूरे हरियाणा का इतिहास रहा है, कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुनाव हारे हैं। चाहे फूलचंद मुलाना जी हों, चाहे अशोक तंवर जी हों, चाहे कुमारी शैलजा जी हों, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों, चाहे शमशेर सिंह सुरजेवाला जी हों, चाहे ये धर्मपाल मलिक जी हों। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जितने भी स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, पिछले 50 साल का मैं इतिहास बता सकता हूँ, सारे स्टेट प्रेसिडेंट चुनाव हारे। और ये क्षेत्र की जनता ने मन बना लिया है। पिछले 5 दिन में पूरा हजूम उबड़ा हुआ है और ये निश्चित जो है ना वो जो इतिहास एक बार फिर से दोहराने वाले हैं, दौड़ेगा। तो ये थे बीजेपी प्रत्याशी हरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने कहा कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार में 10 साल में बहुत सारे विकास के कार्य हुए हैं और ऐसे ही विकास के कार्यों का जो कार्य है वो चलता रहेगा। और जो इतिहास की ये बात कर रहे हैं कि जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे हैं उनको हर बारी जो है हार का सामना करना पड़ा और ये अपनी जीत के साथ उस इतिहास को जो है कह रहे हैं कि फिर से मैं उस इतिहास को दोहराऊंगा। कैमरामैन संदीप के साथ मैं कौशल, ANB न्यूज़, पलवल।